ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हो ना, इससे कहीं ना कहीं मुसलमान को तकलीफ होती है। ताहिर हुसैन को फंसाने वाला कौन, अमानतुल्लाह को फंसाने वाला कौन? सिर्फ केजरीवाल। आधा कट्टरता से बोलता है नरेंद्र मोदी जी, उसको लात मार के भगा भी देते हैं। कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने, परवेश वर्मा जैसे लोगों ने बीजेपी को बदनाम कर रखा है। दिल्ली में ना 10 साल केजरीवाल ने जैसे काटे ना, ये बीजेपी ने कटवा दी है। बीजेपी अगर जो चाहती ना तो ये पिछले 5 साल में फ्लॉप कर देती, इसे बिल्कुल खत्म कर देती। परवेश वर्मा ठीक रहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, क्योंकि उनकी सोच खराब है। मेरे कपिल मिश्रा को बना दो। कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री बना तो उनकी दिल्ली हम बता रहे हैं। तो मुसलमानों को कांग्रेस ने अनपढ़ जाहिल बना के रखा था। बीजेपी के आने से मुसलमानों को फायदा हुआ है कि एकजुट हो रहे, सोए हुए जो थे वो इकट्ठे हो रहे, जाग रहे और एजुकेशन के करीब आ गए। बीजेपी आई है, बहुत बढ़िया आई है, हम इससे खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनावों का जिस तरीके से परिणाम आया, उसको लेकर हर कोई हैरान ही नहीं, बेहद चिंतित भी है कि आखिरकार ये समीकरण कैसे उलटफेर हुआ। क्योंकि लगातार जो देश है वो लगातार लोग मान रहे थे कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार बनेगी, लेकिन एकदम से बीजेपी ने सत्ता पर काबिज कर लिया और अब 5 साल के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों को लेकर क्या कुछ काम करेगी और वहीं देश के मुसलमान भाजपा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनकी रणनीति को लेकर क्या सोचते हैं। क्या देश का मुसलमान की तो बात अलग से की जाएगी, लेकिन दिल्ली के मुसलमान की बात की जाए तो क्या वो भाजपा के आने से सहमा हुआ है या फिर वो भाजपा की जीत से कहीं ना कहीं बेहद खुश है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों का जवाब दिल्ली के मुसलमानों के बीच हम आप पहुंचे हैं वो देंगे। आप फ्रेम पर देख सकते हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। न्यू सीलमपुर मार्केट है और यहाँ पर जामा मस्जिद के बाहर जब हम पहुंचे तो हमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नजर आए और ऐसे में इनका क्या कहना है, आइए पूछते हैं। सर, क्या लगता है इस जो परिणाम आया उसको किस नजरिए से देखता है दिल्ली का मुसलमान? सही नजर से देखता है। जो बीजेपी आई है, बहुत बढ़िया आई है, मुसलमानों के लिए अच्छा काम करेगी, अच्छा विकास करेगी, हम इससे खुश हैं। क्या बीजेपी की जीत से मुसलमानों पर कोई असर पड़ेगा दिल्ली के? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर पड़ेगा? असर तो कोई भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ी सी जो बात है ना, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मुसलमानों असहाय महसूस करता है ना, तो सिर्फ इसलिए करता है कि ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है ना, जैसे कि अभी विधायक है, क्या नाम उसका, मुस्तफाबाद का मोहन सिंह बिष्ट ने जो बयान दिया था, राजनीति जो बयान दिया था कि भाई मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर दूंगा, इससे क्या होने वाला है? इससे क्या होने वाला है कि जो आप हिंदुओं को एक तरफा राजनीति में ला रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को एंटी बना करके पेश कर रहे हैं। एंटी बनाने का मतलब क्या है कि भाई आप नेता मुस्तफाबाद के हो, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अब आप जो दूसरी तरफ आते हो ना, ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हो ना, इससे कहीं ना कहीं मुसलमान को तकलीफ होती है। सिर्फ इतनी सी तकलीफ है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति ना, ये नहीं होनी चाहिए। मुसलमान को तकलीफ है ध्रुवीकरण की राजनीति से? क्या लगता है मुसलमान डर गया बीजेपी के आने से? नहीं, कोई नहीं डरा। डरने का कोई महत्व नहीं है। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी डरा ही नहीं है और डरेगा भी नहीं, क्योंकि मौत बराक है, मौत से नहीं डरता मुसलमान, तो डरता ही नहीं। मरने मतलब जिंदगी से पहले मौत का रास्ता देखता है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जिंदगी से पहले हमें मौत है, मौत से तो डरना ही नहीं है। ये तो आज भी आएगी, कल भी आएगी। सिर्फ फर्क ये है कि जो ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है ना, इस ध्रुवीकरण से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच के अंदर जो खाई जो डाली जा रही है ना, बीच के अंदर मुसलमान और हिंदू के बीच में जो डाली जा रही है ना, सिर्फ इसका विरोध है। इन्होंने मोहन सिंह बिष्ट की बात की कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ऐसे में परवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री के पद पर बहुत जोर शोर से चल रहा है। परवेश वर्मा जिस तरीके से उनको एक कट्टर हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2020 में शाहीन बाग में जब मुसलमान धरने पर बैठे थे तो कहा था कि हम चाहें तो मिनटों में खाली करा लेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम तरीके के विवादित बयान दिए। परवेश वर्मा ठीक रहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, क्योंकि उनकी सोच खराब है। जिस तरीके से पिछली बार जो उन्होंने बयान दिया था ना, इस बार जो ना थोड़ा सा उनके बयानों को लगाम लगा दी है। अब ये नहीं पता कि राजनीति में किसने लगाम लगाई है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाम लगाई है, नहीं तो बयान तो उनके हमेशा से ही ऐसे रहे हैं।
हमेशा से जो भी आदमी एंटी चलता है ना, मुसलमानों के खिलाफ जो भी बयान देता है, वही आदमी बीजेपी के अंदर आला दर्जे पे आता है, सबसे बेस्ट आता है वो, समझ गए ना। अभी मोहन बिष्ट का भी मामला यही है, प्रवेश वर्मा का भी यही है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी बने, बनेगा तो है ही, समझ गए ना। बनने के साथ साथ ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो हमारे नरेंद्र मोदी का है, बिल्कुल वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ मुसलमानों को एंटी बना दिया, यहाँ खिलाफ चल रहे हैं, यहाँ उल्टा सीधा बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर धर्म की मान्यता है, हर धर्म सबको साथ लेके चलने की बात है। यही एक बात है जो मुसलमानों के दिलों में रहती है हमेशा से, कि राजनीति जो ध्रुवीकरण की है। प्रवेश वर्मा आते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक झटके वाला फैसला रहेगा। जी, परवेश वर्मा क्या, नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव लड़े थे, जब मुसलमानों में खौफ पैदा करा था, वो खौफ देख रहे हो आप, किसी के भी चेहरे पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए तो परवेश वर्मा कोई मायने नहीं रखता, हमारे मायने रखता है कि दिल्ली के अंदर काम होने चाहिए, दिल्ली के अंदर काम होने चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास करें। और रही हमारे यहाँ, तो यहाँ हमारे यहाँ जमुना पार्क के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम का। मोहन सिंह बिष्ट का एक बयान था बचकाना, उन्होंने बचकाना बयान दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कहा नाम बदलने से काम नहीं बदला करते, काम ही नाम पैदा करता है। वो काम अच्छा करेगा तो भूल जाएंगे लोग उसे। तो इसलिए जो है, दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जब फर्क नहीं पड़ा तो परवेश वर्मा अब चीफ मिनिस्टर बने या अदरवाइज कोई और चीफ मिनिस्टर बनता है तो नॉट अलाउड। किस तरीके के मुख्यमंत्री की उम्मीद करते हैं दिल्ली में? नहीं, कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और बीजेपी के आने से मुस्लिमों को बहुत बेनिफिट हुआ, मुसलमानों को ये बेनिफिट हुआ है कि मुसलमान जो है एजुकेशन के करीब बहुत चले गए। नहीं तो मुसलमानों को कांग्रेस ने अनपढ़ जाहिल बना के रखा था। बीजेपी के आने से मुसलमानों को ये फायदा हुआ है कि एकजुट हो रहे, सोए हुए जो थे वो इकट्ठे हो रहे, जाग रहे और एजुकेशन के करीब आ गए। क्या लगता है चाचा जी, मुसलमान जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है, क्या अब एकजुट होगा? क्योंकि भाजपा लगातार सुनने में आता है बयानबाजी तो एक तरफ की होती है, क्या लगता है? भाई मुसलमान हमेशा जो है एकजुट रहा है और एक ही जुट रहेगा इंशाल्लाह। और हमारे से क्या कांग्रेस है या केजरीवाल है या जो है बीजेपी है, हमें तो जो हमारे मुल्क के मुफाद के लिए होगा हमें वो अच्छा लगेगा। बाकी और सब जो है कोई भी ऐसा नहीं है। आज लोगों ने इसको सियासत को जो है अपना रोजगार बना लिया है ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है कुछ जानता नहीं है, सब जानता है ना। तो उसमें जो है बस हम तो ये जानते हैं कि ना हमें बीजेपी से कोई परेशानी है, ना कांग्रेस से, ना जो है आप पार्टी से। हमें जो परेशानी है वो ये है कि वो हमारे हक जो है, हमारे हक के लिए जो है हमारे काम करें और हमारे से जो है वो जो है फिरका परस्ती वाली बात ना करे, बस इतनी बात। पर एक बात सुनने में आती है कि देश का मुसलमान अगर एकजुट हो जाएगा तो फला किसी वर्ग की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देगा। सुना होगा आपने, क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है? ये गलत बात है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, एक भ्रम पैदा किया जाता है, एक डर पैदा किया जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अजीज, कोई डर नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है, बुरे लोगों की तादाद कम है। बीजेपी के अंदर इस टाइम जो है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि जो ज्यादा हिंदूवादी बात करेगा वो दर्जे पे पहुंच जाता है। बात सही है, पर नरेंद्र मोदी जी की एक थिंकिंग और है, सोच है। जो ज्यादा कट्टरता से बोलता है नरेंद्र मोदी जी, उसको लात मार के भगा भी देते हैं। देखा होगा आपने, परवेश वर्मा पिछले चुनाव में बहुत कुछ बोला था, इस चुनाव में कुछ भी नहीं बोला। यही वजह है, मोहन सिंह बिष्ट ने आज बोला है, 6 महीने बाद वो जो है ना कुछ भी नहीं बोलेगा, मुसलमानों के साथ लेके चलेगा। मोहन सिंह मैं यही कहूंगा कि हमारा जो इलाका है सीलमपुर, इसमें तकरीबन 80% अगर जो आज मुसलमान है ना, तो 20% हिंदू भी है यहाँ पर, ठीक है ना। 80 और 20% में टोटल मार्केट आती है हमारी यहाँ पर, और टोटल जेनी बनी है, इनकी दुकानें हैं यहाँ पर। कोई भी आदमी हमारे यहाँ चलो मार्केट के अंदर में आपका सर्वे कराता हूँ, एक एक दुकान पर जाकर के देखो कि मुसलमान कितनी तादाद में हिंदुओं से माल खरीदता है। अगर जो आज जिस तरीके की राजनीति चल रही है, लोगों को जहन को भटकाया जा रहा है कि कुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री पे बैंड लगा दिया गया, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उसको आप जो है रोक रहे हो, तो ऐसा क्या है? ये हमारे अंदर आपस में भेदभाव ही तो पैदा कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या है? अगर यही बात हम 80% लोग दिल्ली सीलमपुर की जनता अगर इस बात को सोच ले कि हमें हिंदुओं से माल ही नहीं खरीदना,
यहाँ 1-1 करोड़ रुपए किराया दे करके दुकान ले रखी है किराए पे, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए किराए पे ले रखी है। अगर जो टोटल मुसलमान इस बात को सोच ले दिमाग में कि हमने अपने इन हिंदुओं से माल ही नहीं खरीदना, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, माल नहीं खरीदना हिंदुओं से। नहीं, ये बयान 2022 में प्रवेश वर्मा ने दिया था। सुंदरी नगर के अंदर एक सभा बैठी थी, कहा था कि इन जो मुसलमान हैं इनका बहिष्कार करें और इनकी रेडी ठेली पटरी से सामान ना लें। क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री बने तो क्या क्या रहेगा? भाई वैसे मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से तो परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता है जी जी जी, प्रवेश का विरोध है। हाँ जी बिल्कुल है। कौन सा मुख्यमंत्री रहना? शीरशाह जो है, शीरशाह सरदार जी। अगर हमें पंजाब लेना है, मैं नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करता हूँ, अमित शाह से भी गुजारिश करता हूँ, अगर हमें पंजाब भी जीतना है तो शीरशाह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए दिल्ली का, मतलब जो भाईचारे को मेंटेन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका पहुंचा, इसलिए भाजपा सत्ता में आ गई? बिल्कुल सही है, 15 सीटों पे झटका दिया है कांग्रेस ने। लेकिन लोग कहते हैं कि क्या पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर दे? कांग्रेस क्या चुनाव ना लड़े? नहीं, बिल्कुल लड़ेगी, क्यों नहीं, उसका अधिकार है, बड़ी पार्टी राष्ट्रीय। बताइए इसको लाया कौन था? एक बात बताइए, हमारे यहाँ सीलमपुर के अंदर एक लाला जय किशन दास गुप्ता थे, पूरी जिंदगी पार्षद का इलेक्शन नहीं जीत पाए। लास्ट टाइम में मरने से पहले एक इलेक्शन जीता पार्षद का। एक आदमी थोड़ा सा आंदोलन करता है, 6 महीने के अंदर आंदोलन करता है, पार्टी बना लेता है, इलेक्शन जीत जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। एक निगम पार्षद का जो आदमी है, निगम पार्षद नहीं जीत सकता, वो एकदम 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बन जाता है। वो किसने बनाया? सिर्फ कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये आरएसएस की राजनीति थी। ये आरएसएस के संघ का आदमी है, राजनीति इसी की थी। लोग हमारे मुसलमान कुछ भटक गए इस बात के लिए कि ये सेकुलर आदमी है। सेकुलर आदमी नहीं है वो आरएसएस का कट्टर आरएसएस का आदमी है, जिसने मुसलमानों के साथ हमेशा से धोखा ही किया है। ताहिर हुसैन को फंसाने वाला कौन? बिल्कुल। अमानतुल्लाह को फंसाने वाला कौन? जी। निकालने वाला कौन? सिर्फ केजरीवाल। इतने लोग मारे गए, इतना दंगा हुआ, क्यों नहीं बोला? क्या मुसलमान ने वोट नहीं दिया तुझे? हिंदू ने? केजरीवाल बड़े साइलेंट रहे इन दंगों पे। साइलेंट रहने का मकसद क्या है? कि अगर जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, अगर जो उन्होंने जरा भी एंटी कम्युनिस्ट दिखाया ना, तो पता लगा कि ये हिंदू वोटर चला जाएगा। सिर्फ राजनीति ये वाली है। मैं कई इलाकों में घुमा, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में घुमा, ये भी एक मुस्लिम बाहुल बेल्ट है। लोगों में एक असुरक्षा की भावना है, लोग बोलने से डर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। ऐसा क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान कभी भी जो है ना सच बोलता है और बढ़िया बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत पड़ी मुसलमानों की, हक अदा करा मुसलमान ने। चाहे वो कोरोना काल देख लो और महाकुंभ देख लो, मुसलमानों की एंट्री पे बैन लगाया कि कुंभ के अंदर मुसलमान नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह करना ये हुआ कि पूरा का पूरा कुंभ मुसलमानों के यहाँ चला गया। आप ये देखिए ना, ये भाईचारा हमने हमेशा मिसाल दी है भाईचारे की। हमने मुसलमानों ने हमेशा भाईचारे की मिसाल दी है। बाकी जो कर रहे चुटपुट नेता, ये इन्हें अपनी राजनीति चमकानी, इसलिए यहाँ एक ऐसा नेता हुआ है इस ट्रांस यमुना के अंदर जिसका नाम है चौधरी मतीन। वो सेकुलरिज्म करते हैं। उनके वक्त के अंदर आज तक यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है। अभी पिछले राइट के अंदर आपने देखा होगा कि शिव विहार मुस्तफाबाद में दंगा हो गया, इस पट्टी पे दंगा नहीं हुआ। वहाँ दंगा भी परवेश वर्मा जैसे, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं की वजह से हुआ, पर वहाँ लोगों ने सेकुलरिज्म दिखाई, एक दूसरे का हाथ बटाया। इन लोगों ने, कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने, परवेश वर्मा जैसे लोगों ने बीजेपी को बदनाम कर रखा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें, ऐसे नेताओं को पार्टी से बेदखल करें। कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा हिंदुत्व के ब्रांड माने जाते हैं। क्या लगता है अगर मुख्यमंत्री का ठप्पा लगा तो आगामी दिनों में कोई दंगा भड़क सकता है? नहीं, मुझे तो उम्मीद ये है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। सर, कपिल मिश्रा भी बढ़िया आदमी, कोई ऐसी नहीं, वो राजनीति के लिए उन्होंने बयानबाजी दी है। अन्य कपिल मिश्रा जो है विकास पुरुष आदमी है, विनाश पुरुष नहीं है, विकास पुरुष आदमी है। वो काम बढ़िया करा उसने। करावल नगर क्षेत्र के अंदर जब वो विधायक बना 2014 के अंदर, तो उसने काम बहुत बढ़िया करा। मुस्लिम सारे खुश है उससे वहां पर। जी हाँ, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, उसकी कपिल मिश्रा की क्वालिटी है। वो पेवर राजनीति आदमी है, लेकिन बयानबाजी क्यों कर रहा है कि इलेक्शनों के अंदर उसे चमकना, हिंदू के ऊपर उसे वोट लेनी है, बस ये। हम आपकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन करेंगे वही जो हमारा मन करेगा।
कपिल मिश्रा अच्छे आदमी है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनने हम चाहिए। कह रहे कपिल मिश्रा को बना दो। कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली का हाल कुछ और होगा, चमकेगी दिल्ली, हम बता रहे हैं। किस तरीके से चमक हम उसी क्षेत्र से आते हैं, उनने किस तरीके से किस तरीके से चमकेगी, किस तरीके से? अच्छा ये बताइए, ये बता दीजिए, ये जो एक बात और बताइए, ये जो परिणाम आया, क्या इस परिणाम की उम्मीद थी देश के दिल्ली के मुसलमानों को? नहीं, मुसलमानों को तो मिट्टी के, अब कैसे बीजेपी सरकार बना रही है, वो चाहे मशीन से बनाई या उससे बनाए। अब से 3 महीने पहले जब ये इलेक्शन की घोषणा हुई थी ना, मैंने अपने इलाके के अंदर लोगों के बीच में बैठ के कहा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी फुल बहुमत से। उसका रीजन क्या है? ये आज का गेम नहीं है, ये 20 साल 25 साल पीछे से चला जा रहा है। एक तरफा बहुमत से सरकार बनाना, वो करके दिखाया यूपी के अंदर। यूपी में बैक टू बैक सरकार बनाई है, फुल बहुमत से बनाई है। और दिल्ली में ना 10 साल केजरीवाल ने जैसे काटे ना, ये बीजेपी ने कटवा दी है। बीजेपी अगर जो चाहती ना तो ये पिछले 5 साल में फ्लॉप कर देती, इसे बिल्कुल खत्म कर देती। अक्सर लोगों से बात होती है, कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए। क्या लगता है कि जैसे नहीं, योगी जैसा मुख्यमंत्री तो बिल्कुल भी किसी स्टेट को चाहिए नहीं। कि योगी जी जो है वो बात ही एक तरफा करते हैं, उनको तो किसी श्रेणी में रखते ही नहीं है हम दिल्ली वाले। अगर वो योगी जी यहाँ से खड़े हो जाते तो मैं कहता हूँ 1% भी वोट उन्हें पड़ जाए। बिल्कुल योगी दिल्ली की करे ना, जो सेकुलरिज्म की बात करें, हमारा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। अब हम एक तरफा हम ये कहने लगे नहीं यहाँ तो मुसलमानी राज होना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं न्यू सीलमपुर का इलाका है, जामा मस्जिद की गली है, और यहाँ का जो दिल्ली का मुसलमान है उसका साफ तौर पे कहना है कि भले भाजपा आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, फर्क किसी बात से नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, विकास भरपूर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दिल्ली का मुसलमान अब ये भी कहता है कि ना किसी से डरे हैं, ना किसी से डरेंगे, लेकिन हाँ हमारी जो मांगे हैं, जिस तरीके की जो जायज मांगे हैं, उसको लेकर हम अपनी बात सरेआम रखते रहेंगे, खुलेआम रखते रहेंगे। बस गलत का साथ कोई नहीं देना चाहता। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।